जिस रथ पर सवार होकर लाल कृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत की थी, जो रथ करोड़ों हिंदुओं को राम धागे से जोड़ रहा था, उस रथ यात्रा में जो रथ था, उस रथ का निर्माण कैसे हुआ, कहां पर हुआ, इसका पता लगाते हुए हम पहुंचे हैं मुंबई के चेंबूर इलाके में। यह जगह है जिस जगह पर कई 10 दिनों के भीतर इस रथ का निर्माण कराया गया और इस रथ का निर्माण कराने वाले प्रकाश नलावड़े हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। आप हमें बताइए कि किस तरह से इस रथ का निर्माण हुआ। एक तो सबसे पहले शुरू करिए, इसका कार्य, ये जो राम काज था, ये आपके पास कैसे आया? दिनेश जी नमस्कार। करीबन 10 सितंबर को जब भी लाल जी ने डिक्लेयर किया कि भाई हम अभी एक रथ यात्रा निकालने वाले हैं सोमनाथ से अयोध्या तक, और 30 अक्टूबर को वहाँ पे पहुँचेंगे अयोध्या में और कार सेवा करेंगे, तो तभी मुझे पता नहीं था कि ये जिम्मेदारी मेरे पे आने वाली है और राम जी मेरे पे वो ये जिम्मेदारी देने वाले हैं, भगवान राम। तो मैंने वो पढ़ा था पेपरों में, लेकिन कुछ दिनों में 2 दिन में ही हमारे यहाँ पे जो एक आर्ट डायरेक्टर है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, शांति देव जी, वो और प्रमोद जी महाजन, जो आदरणीय प्रमोद जी महाजन के बारे में सब लोग जानते, वो दोनों मेरे घर पे आए। यहाँ पे मेरा ये घर के पास यहीं पे मेरा एक वर्कशॉप था उस समय। तो वो वर्कशॉप में मेरा काम चलता था, सब फैब्रिकेशन का काम चलता था। तो शांति जी और प्रमोद जी आए मेरे घर पे और बोले भाई ये रथ का निर्माण को आपको करना है, इसका पूरा काम करना है। तो मैं बोला भाई मैंने आज तक तो कभी रथ बनाया नहीं जिंदगी में। बोले किसी ने भी नहीं बनाया, ये तो पहले रथ बनने वाला है अपने हिंदुस्तान में। तो हम बना नहीं, साथ में बनाएंगे हम लोग रथ। मैंने यहाँ अरे राम जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम पे दे रहे तो हमारे तो सौभाग्य है। तो मैंने जी पक्का करेंगे। बोले लेकिन 10 दिन में अपने को ये काम करना है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि इसको 25 सितंबर को वहाँ से सोमनाथ से उसको शुरू करनी है रथ यात्रा। तो फिर मैंने बोला हाँ पक्का, मेहनत करने के लिए, और राम काम काज के लिए तो मेहनत करने में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। तो पक्का हम काम करेंगे। तो फिर काम का शुरुआत कभी करना है, तो बोला आज से ही शुरू करना है। प्रमोद जी बोले देर क्यों क्या काय के लिए। फिर उन्होंने उसी दिन एक टेम्पो टोयोटा का एक मिनी ट्रक था, वो यहाँ पे लाके उन्होंने खड़ा कर दिया तुरंत। अच्छा। 1-2 घंटे में बोले चलो काम चालू करो। अच्छा। तो मैं बोला भाई यानी क्या करना है। तो भाई शांति जी बोले कि वो मैं संभाल दूँ, आप फिक्र नहीं करना, मैं डिज़ाइन करके दे दूंगा, आप काम करते रहना सिर्फ उसमें। फिर मैंने तुरंत मेरी सब टीम इकट्ठा की, बनाई, यहाँ पे बनाई मेरी काम करने के लिए। मेरा छोटा भाई है यहाँ पे मेरे साथ में, जो अभी आपने देखा होगा, वो भी हमारे साथ में था। तो हम लोगों ने वो टीम बनाई, यहाँ पे तुरंत काम चालू किया उसके ऊपर। तो हम लोग ये सब पूरा फैब्रिकेटेड रथ था वो समय पे, क्योंकि 1 महीना वो चलने वाला था। 10,000 किलोमीटर का उसका रन होने वाला था। कैसे रस्तों पे चलने वाला पता नहीं। और लालजी जैसे आदरणीय लालजी उसके ऊपर ट्रैवल करने थे, तो उनकी भी सेफ्टी और सब सोचना है हमें। तो उस हिसाब ये सोच के वो उसका डिज़ाइन करना था। तो फिर हम लोगों ने जो काम शुरू किया, तो उसमें हम लोग वो फैब्रिकेटेड करते थे, यहाँ पे इसके ऊपर रखते थे, ज़मीन पे ऊपर रखते थे। हमारी शांति जी उसके ऊपर वो उसका रेखाटन करते थे। शांति जी वॉज आर्ट डायरेक्टर और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिन्होंने अटल जी के साथ कबड्डी खेली है, ऐसे वो शांति जी थे। और बहुत बढ़िया पेंटर भी थे। तो वो उनकी संकल्पना वो पत्थर के ऊपर निकालते थे। अच्छा, और लाइव पेंटिंग होती थी पत्रे पर, जो रथ में इस्तेमाल हुआ है। एग्जैक्टली लाइव पेंटिंग, जैसे आपने देखा होगा उसे शेर लगाए हुए है साइड में, तो उसकी भी वो पेंटिंग निकालते थे उसके ऊपर। आप जरा बता पाएंगे हमारे दर्शकों? जी मैं पक्का में कह रहे हैं कि लाइव पेंटिंग हुआ करती थी और ये पेंटिंग निकाली जाती थी। जी वो पेंटिंग उसके ऊपर पहले निकालते थे हम लोग। जैसे अभी ये देखिए, ये है। अच्छा, ये दिखाइए जरा, मैं दर्शकों को दिखाता हूँ। देखिए, तो ये तस्वीर है, वो कह रहे हैं कि ये लाइव पेंटिंग। बताइए इसके बारे में जरा। अब ये जो पहले फोटो है वो शांति जी का है, ये रघुनाथ जी कुलकर्णी है, और ये मेरा फोटो यहाँ पे। और ये जो शेर है, आपने देखा माइन्यूट, उसमें डिटेलिंग, बहुत डिटेलिंग था उनका। और ये पत्थर के ऊपर इसका कटिंग करना था हमें। तो शांति जी उसको सिर्फ हम लोगों को स्केच निकाल के देते। जैसे अभी ये उनकी ये जो है
उनका मुंह खुला हुआ है शेर का, और उसके जो ये जो क्या उसको बोलते जो मेन केस रहते वो पूरे ऐसे दौड़ रहा है, उसका वो एक ऐसा उसका फीलिंग आना चाहिए, ऐसा उनका डिटेलिंग था उसमें। तो उसमें कॉम्प्रोमाइज ही नहीं था उनका शांति जी का इसमें बनाने में। तो इतने माइन्यूट इसमें तो उसको कटिंग करना पत्र पे, थोड़ा भी कट अलग गया तो फिर उसका मजा चला जाएगा करके था। तो वो बहुत माइन्यूट था, बहुत आराम से शांति से पूरा काम करना पड़ता था, और हम लोगों ने वो काम किया। मुझे बताइए, देखिए आप कह रहे कि इसी जगह से ये जो गाड़ी है, देखिए मैं एक एक तस्वीर, चूंकि आज वो ऐतिहासिक लम्हा जिस रथ पर सवार होकर लाल कृष्ण आडवाणी निकले थे, यहीं से वो टोयोटा मिनी टेम्पो जो है वो आती है। यहां से आने के बाद इस जगह पर लाकर उसे पार्क किया जाता है और उसके बाद प्रकाश जी और उनकी टीम को काम सौंपा जाता है। प्रकाश जी मुझे बताइए जरा, जब यहां पर वो आया, आप कह रहे कि लाइव पेंटिंग करते थे पत्रे के ऊपर, वो पूरा प्रोसेस क्या है वो बताइए, कितना मुश्किल होता था, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? एक्चुअली कैसे था, शांति जी तो एक्सपर्ट आर्ट डायरेक्टर होने के कारण उनको उसका जो स्केल रहता था कि वो टेम्पो में क्या स्केल से वो चलना चाहिए सब पेंटिंग, वो तो उनको पूरा पता था। तो सिर्फ वो हमको बोलते कि भाई ये साइज़ का मुझे पता लगेगा जिसके ऊपर मुझे स्केच निकालने हैं। तो उनके दिमाग में पूरा फिट था कि सालों से वो ये काम करते आए थे। और क्यों, अगर रथ था तो रथ का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके पहले कभी रथ यात्रा निकली नहीं थी, तो वो कैसे तय हुआ कि इसमें इसमें शेर होने चाहिए या कोई अन्य जो जानवर नहीं होने चाहिए, या फिर घोड़े जो है घोड़े नहीं होने चाहिए, घोड़े की जगह शेर क्यों चुना गया, ये भी बताइए। दिनेश जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि यही क्वेश्चन मैंने पूछा था शांति जी को जब भी प्रमोद जी भी यहाँ पे मौजूद थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई ये तो रथ है, रथ जो, क्योंकि वो टाइम पे महाभारत बहुत चल रहा था टीवी पे, और रथ का कंसेप्ट सब लोग देख रहे थे कि रथ कैसे चल रहा है, कैसे रथ होना चाहिए, लोगों के दिमाग में एक आइडिया था। तो बोले ये तो घोड़े का रथ होना चाहिए ना, ये तो आपने तो शेर क्यों लगा रहे? तो शांति जी बोले नहीं, ये शेर का रथ है, ध्यान में रखना। और हम आज जो हिंदू जो चलने वाले अयोध्या की ओर, वो शेर चलने वाले, ये फील आना चाहिए उसमें, इसके लिए शेर का रथ बना है। ये सोच के उन्होंने बोले नहीं, इसमें घोड़े नहीं बनेंगे, इसमें शेर ही एक रथ खींचेगा। वो सोच के उन्होंने वो शेर यहाँ पे डिजाइन करके दे दिए थे मुझे। ये 10 दिनों तक ये जो रथ है वो 10 दिन के भीतर आपको बनाना था और करीब 10,000 किलोमीटर तक इसे चलना था। तो ऐसे में किन किन बातों का आपने ख्याल रखा, चूंकि वो टेम्पो था और खुद लाल कृष्ण आडवाणी इसमें सफर करने वाले थे, रुकने वाले थे, तो किन किन चीजों का ख्याल रखा जब आप उस रथ को बना रहे थे? दिनेश जी, कैसे था कि सबसे पहले ये थी कि लाल जी की सुविधा ये भी बड़ी बहुत सोचनी चाहिए थी, क्योंकि उनका उस वक्त उनकी एज भी खैर वैसे 60-65 के आसपास रहेगी होगी, और पूरा कौन से भी टेरेन में से जाना है, कौन से वेदर में से जाएगा इसका पता नहीं था। 10 स्टेट्स में से वो गुजरने वाला था, कैसे रोड से जाएगा पता नहीं था, तो उसकी सेफ्टी बहुत सोचनी चाहिए। तो वो सब सोच के उनके लिए एक छोटी केबिन पीछे बनानी थी हमें लिए, कि ताकि वो कोई ऐसे एरिया से जा रहे जहाँ पे वस्ती नहीं है, तो थोड़ा टाइम वो आराम कर सके। बाद में उनको कुछ सुविधा होनी चाहिए, जैसा मुंह धोना, ये सब पानी, बेसिक सुविधा जो है वो उसकी अरेंजमेंट की। आगे का जो एरिया था जहां पर रुककर वो लोगों से संवाद करते थे, या एक रेलिंग हम देखते, उसके बारे में बताइए, वो कॉन्सेप्ट कैसे तय हुआ कि इस तरह का एक अरेंजमेंट होगा उस रथ पर? जी, वो तो प्रमोद जी की आइडिया थी। प्रमोद जी ने यह कहा कि भाई हर समय लाल जी उतरेंगे कहीं पे रुकने के बाद, स्टेज पे जाएंगे और फिर संबोधित करेंगे जनता को, इसमें समय बहुत जाएगा, और दिन में यदि 300 किलोमीटर चलने का हमारा टारगेट है तो ही हम 30 तारीख तक वहाँ पे अयोध्या पहुँचेंगे, 10,000 किलोमीटर ट्रैवल होने के बाद। तो राम जी ये उतरेंगे नहीं लाल जी रथ में से, तो फिर क्या करेंगे, तो इसके ऊपर ही स्टेज क्यों नहीं बनाएंगे? तो फिर वो हम लोगों ने उसको स्टेप्स दे के उसको हाइट क्रिएट किया था। फिर हाइट पे जाके उसको रेलिंग बनाया ताकि उनको सेफली वो खड़े रह के बात कर सके। उनको इवन बूम लगाने के लिए, जैसे आपका बूम है वो लगाने के लिए उनको वो स्टैंड दिया था। पूरी सिस्टम वहाँ पे अंदर, स्पीकर सिस्टम, लाउड स्पीकर सिस्टम, उसको बैकअप, पावर बैकअप, ये सब सोच के हम लोगों ने उसको बनाया था, ताकि हर जगह, कोई छोटे भी गांव में जाते थे, रुकते थे लाल जी, वहीं से हम संबोधित करते थे जनता को। जनता का प्यार और जो जोश था वो तो आपको तो पता है वो समय क्या था वो, तो वो उसके लिए वो एक अनोखा ये था। तो उसके लिए वो स्टेज पे जाने की उनको जरूरत नहीं लगी, वो रथ में से संबोधित करते थे लोगों को। अच्छा, एक और बड़ा सवाल ये है, चूंकि जब आपने रथ तो बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन समय आपके पास काफी कम था, तो कितने घंटे आप काम करते थे और कुल कितने आपके जो है एम्प्लॉई, आपके जो साथी थे उस रथ को बनाने में लगे हुए थे?
कैसे था कि ये रथ जो साइज में वैसे छोटा होने के कारण उसमें लिमिटेशंस थी आदमी लगाने की, क्योंकि वो पत्थर का पूरा काम था और एकदम 50 आदमी लोग लगा के वो काम नहीं होने वाला था। तो उसमें हम लोग 6 से 7 लोग ही काम करते थे। मैं खुद भी उसमें हाथ बटाता था। ये मेरा छोटा भाई है विजय, वो भी मेरे साथ में रहता था। वो भी बहुत छोटा था वो समय तो वो भी मेरे साथ वो रथ के निर्माण में मेरे को सहयोग देता था। हर समय मेरे साथ में था वो रथ बनते समय। तो हम लोग 7-8 लोग ऐसे ही काम करते थे उसके ऊपर। काम करते थे आप लोग? 16 18 घंटा काम करते। 16-18 घंटे काम करना पड़ता क्योंकि बहुत माइन्यूट काम था ना भाई, तो ऐसा जल्दी में करो ऐसा नहीं था, उसको परफेक्शन था। और वो हमारे शांति जी थे, वो तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं था। मैंने जैसे आपको कहा कि थोड़ा भी गलत हो गया तो बोले नहीं इसको निकालो दूसरा बनाओ, तो इस तरह से हम काम करते थे। तो बहुत शांति से काम करना पड़ता था, तो समय तो देना पड़ा हमें उसके लिए। एक और चीज बताइए, देखिए आमतौर पे रथ होता था, चूंकि जैसे आप कह रहे कि उस समय महाभारत की सीरियल चला करते थे, तो इस रथ के अंदर क्या लकड़ी के पार्ट्स क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए? हर चीज सिर्फ पतरे से ही क्यों बनाई गई? उसके पीछे क्या वजह थी? सबसे बड़ी वजह यही थी कि भाई 10,000 किलोमीटर का रास्ता तय करना, ये करना, क्रॉस करना था उनको। 10,000 किलोमीटर 10 स्टेट्स में उनको पार करना था। वो कौन से रास्ते से गुजरेगा ये हमें पता नहीं था। और जब भी बना रहे थे तभी हाईवे से गुजरता या गांव में से भी जा सकता था वो, तो रफ रोड से भी जा सके। तो अभी उसके लिए कुछ लकड़े का फिटिंग करना है, और कल बारिश में होगा कुछ होगा। जैसे आपको पता होगा वो गुजरात में से जब निकला तो धुआंधार बारिश में उसको निकलना पड़ा, वहाँ पे तूफान आया था। तो वो ऐसे कैसे कौन से भी क्लाइमेट में से उसको ट्रैवल करना था, तो उसके लिए सेफ था, सिर्फ फैब्रिकेटेड करना ही उसको सबसे सेफ हम लोगों ने सोचा। 10 दिनों तक रथ इसी जगह पर बन रही थी, तब यहाँ पर क्या माहौल था? क्या उनके जो बड़े नेता है आकर देखते थे कि काम सही तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है, चेक कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो माननीय प्रमोद जी तो हमेशा यहाँ पे आते थे, और यहाँ पे आके कुलकर्णी जी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे विजिट करके उसका सुपरविजन करते थे। और यहाँ का वातावरण की अगर आप बात करें तो ये उत्सव का ही माहौल था कि भाई ये रथ यहाँ पे बन रहा है जो कि राम रथ है। और हम लोग वानर सेना की तरह ही उसमें जुड़ गए थे वहाँ पे उस कार्य में, और बहुत आनंद का माहौल था। और कष्ट थे, लेकिन वो कष्ट का कोई उसमें ये नहीं था कि भाई हाँ बिल्कुल। और वो समय मुरली मनोहर जोशी जैसे जो बड़े नेता थे, दिल्ली के जो बड़े नेता थे, वो भी यहाँ पे आके वहाँ कहाँ तक प्रगति हो गई, क्योंकि टाइम बाउंड प्रोग्राम था और एक टाइम फ्रेम उसमें फिक्स की गई थी। तो उसको 25 तारीख को वहाँ से निकला है, तो 24 तारीख को वहाँ पहुँचना था सोमनाथ में। तो शुरू काम किया 12 तारीख को और 24 को पहुँचना है। हम तैयार करने के बाद उसको एसी लगाना, उसको इंसुलेशन करना केबिन को, ये सब काम था। तो उसके लिए भी उनको समय देना चाहिए था। यहाँ पे चूंकि आप बता रहे कि और ये जिस जगह हम खड़े हैं उस समय संघ परिवार के बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते थे, एक युवा संगठन काफी हुआ करता था। तो यहाँ पे क्या माहौल था? और जब तैयार हो रहा था रथ, तब यहाँ पर किस तरह का वातावरण था, ये बताइए। यहाँ पे चेंबूर तो गढ़ था, गढ़ है, यानी गढ़ था क्या, गढ़ है संघ का। तो हमारे युवा ही कम से कम उस समय तो 200-300 युवा रहते थे। तो वो सिर्फ हमको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आके बैठे थे। काम तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो स्किल काम था, लेकिन भाई कितना बजे रात को 2 बजे 3 बजे तक आप देखते ना, तो यहाँ पे कम से कम 50-100 लड़के लोग तो बैठे रहते थे कि भाई हाँ हमको जस्ट बूस्टअप करने के लिए, क्योंकि वो एक अलग माहौल था कि और राम जी का रथ बन रहा है। ऐसा ही था, वो लाल जी का रथ नहीं था, वो राम जी का रथ बन रहा था। और आपको मैं एक बोलना चाहूँगा कि जब भी वो रथ बन के यहाँ से निकला ना दिनेश जी, तो लोग उसको चूम रहे थे रास्ते पे, और उसकी आरती निकाल रहे थे, उसके पैर के उसकी धूल सर को लगा रही थी। इतना पवित्र है वो शुरू होने के पहले उसकी रथ यात्रा। तो ये आज अभी मेरे भी रोंगटे खड़े होते हैं आपको जो बोलता हूँ तभी। तो एक अलग माहौल था लोगों का, और एक उत्साह भरा पूर्ण एकदम ये था। आप मुझे थोड़ा सा राउंड अप करा के बताइए जरा, कहाँ पर आप कैसे काम करते थे? आप भी बताइए, आप लोग बताइए। कैसे वो टेम्पो आ गया ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्क किया था, क्योंकि हमको वर्किंग स्पेस होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हम लोग उसको खड़ा करके रखा था, फिर यहीं पे काम चल रहा था। जैसे उसको हम लोगों को घुमा के उसको मुंह करके, क्यों जब भी निकलेगा तो भी वो मुंह से ही बाहर निकले, ये संकल्पना थी। तो यहाँ उसको खड़ा करके रखा हम लोगों ने। पूरा उसका काम जो है आप फोटो में देख सकते हो कि पूरा ये स्पॉट भी उनका पूरा काम किया हम लोगों ने। मेरा फैब्रिकेशन का वर्कशॉप वहीं पे था बाजू में। जैसे वैसे तो हम लोग साइट पे ही ज़्यादा काम करते थे ज़्यादातर, लेकिन वर्कशॉप तो था, तो पूरा जो भी उसका बैकअप था वो यहीं से हम लोग देते थे। और यहीं पे जहाँ पे आप भी खड़े हो आप, तो यहीं पे वो रथ पूरा बना था जिसने पूरा इतिहास बनाया आज अपना हिंदुस्तान का।
और आप जहाँ खड़े हो वहीं पर खड़ा था। कि जिस जगह मैं खड़ा हूं इसी जगह पर इनका कहना है कि उस रथ का निर्माण किया गया। एक और इस रथ यात्रा की आइकॉनिक तस्वीर है जो आज भी देखी जाती कि जब लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर नरेंद्र मोदी निकलते हैं तब का जो दृश्य आज भी लगातार कई बार टीवी पर दिखाई देता है, अखबारों में छपती है तस्वीरें। आप बताइए, ये रथ जब आपका यहाँ से निकला, गुजरात से शुरुआत हुई थी, तो क्या कभी आप को बुलाया गया, चूंकि इतना लंबा रास्ता आप कह रहे कि तूफान भी आया था, तो क्या कभी कोई ऐसा प्रसंग आया है जहां पर आपने उस समय तो नरेंद्र मोदी जी के पास इंचार्ज था उस रथ यात्रा, उस पूरी यात्रा का, आपका कोई प्रसंग हो उससे जुड़ा हुआ? अरे एक बहुत बढ़िया प्रसंग मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जैसे रथ था तो वो टाइम पे तो टेक्नोलॉजी तो वो इतनी नहीं थी, क्रूड टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने उसको बनाया था और पहला रथ बना था, तो उसमें तो वेर एंड टेयर तो होगा, ये तो एक्सपेक्टेड था, तो उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। वो तो रथ जब भी निकला वहाँ से तो लाल जी ने हुंकार दी पूरे हिंदू समाज को कि भाई सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, राम जन्म जहाँ राम का हुआ था मंदिर वही बनाएंगे, ये जो हुंकार दे के वो निकले थे वहाँ से। और पूरा वो गुजरात में 600 700 800 किलोमीटर का उन्होंने ट्रैवलिंग किया। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत बारिश चालू हो गई थी वहाँ पे, स्टॉर्म आया था वहाँ पे, और उसमें से गुजर के रथ आ गया। तो जो वहाँ से अंदर आ गया अपना बोरीवली एंड से, तो फिर यहाँ पे एक चैना क्रीक करके स्पॉट जो है अपने घोड़बंदर रोड पे, तो वहाँ विश्रांति थी लाल जी की। तो हमें सवेरे फ़ोन आया मुझे प्रमोद जी का, रात को ही आया इनफैक्ट, कि ज़रा सवेरे आना, अपने को थोड़ा मेंटेनेंस का काम देखना है। तो मैं मेरा भाई और हमारे छोटी छोटी टीम लेके मैं वहाँ पे पहुँचा सवेरे। तो पता चला कि रात को 2:30 बजे रथ यहाँ पे पहुँचा है। तो सोचा कि थक के सोए होंगे लाल जी, तो मैंने प्रमोद जी को बोला दर्शन हो सकते क्या? बोले हाँ रे आओ ना, आओ बैठे। तो लाल जी पेपर पढ़ते बैठे थे, एकदम फ्रेश, जैसे अभी आदमी 8 घंटे की नींद करके वो सो के उठा है, ऐसे फ्रेश बैठे थे। हम लोग पैर छुए बाहर आए तो एक दाढ़ी वाला से आदमी किसी 1-2 आदमी को लेके रथ पूरा, जो भी सामान उसमें बहुत लोग देते थे उनको गिफ्ट दे रहे थे रास्ते में, तो पूरा खाली कर रहा था, क्योंकि आगे फिर वो महाराष्ट्र का जर्नी चालू होने वाला था उसके बाद। तो फिर हमने किसी को पूछा कि भाई ये कौन साहब है जो यहाँ पे ये सब करे? तो बोले ये तो मोदी साहब है। कौन मोदी? नरेंद्र मोदी। वो उस वक्त पे इतनी, यानी वो प्रचारक करके थे, उनकी वो पूरी जिम्मेदारी थी गुजरात में वो रथ संभालने की, उसको गाइड करने की। और वो डाउन टू अर्थ जो बोलते हैं हम आदमी, कि आज इतना बड़ा आदमी आज बना है, हम लोग बिलीव नहीं कर सकते। भाई भी बोल सकता है कि क्या वो जो था कि कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पे खड़े रह के काम कर रहे थे वो, और पूरा जो निरीक्षण है उस रथ का वो वहाँ पे कर रहे थे कि जी को खाली करवाना वहाँ से कार्यकर्ताओं से, कि जिसके बाद हम वहाँ पे काम कर सके। तो वहाँ पे बिल्कुल एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पे, हालांकि वो पूरे रथ यात्रा के वहाँ के पूरे इंचार्ज थे, लेकिन फिर भी स्वयं खड़े होके रात को जब 2:30 बजे आए और हम सुबह 6:30 बजे वहाँ पे, यानी 4-5 घंटे की भी नींद नहीं मिली होगी। तो ये ऐसे काम तभी से उनकी शैली है। मोदी जी खुद रथ का सारा सामान जो था वो खुद हटा रहे थे। जी पूरा वो खुद हटा रहे थे, एक आध दूसरा आदमी साथ में ही था, फिर हम लोग हाथ बटाने लगे उनको और पूरा सामान खाली करके ले लिया इसमें से। मैं और एक बात मैं लाल जी के बारे में बताना चाहता हूँ इस समय, कि वो जो हम लोगों ने देखा तो उसमें एक लीकेज आया था और पानी पूरा अंदर ड्रिप हो रहा था। एक्चुअली वो इंसुलेटेड था केबिन उनका, लेकिन तो इतने बड़े उसमें तूफान में से गुजरा हुआ रथ था वो गुजरात में से। तो फिर हमने देखा तो वो स्पॉट था, वो एग्जैक्टली वो जहाँ पे बेड था लाल जी का उसके ऊपर ही था। इसका मतलब उनको रेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं मिला होगा वो बेड के ऊपर, क्योंकि पूरा पानी से वो भीग चुका था। लेकिन जब भी हम लोग उनको मिले अंदर जाके तो उनके चेहरे पे कोई शिकायत नहीं थी, कोई किस तरह की उनकी शिकायत नहीं थी उनकी, कि यार मैं कुछ ऐसा तकलीफ में से आया हूँ। ही वॉज फ्रेश लाइक एनीथिंग। और वो जो हम लोग मराठी में उसको स्थितप्रज्ञ बोलते, ऐसे ऋषितुल्य लोग थे, और उनके कारण आज हम ये दिन देख रहे हैं। मोदी जी है, लाल जी है, सच्ची। तो देखिए, सुना आपने, ये वो प्रसंग है जो इसके पहले कभी भी ना आपने अखबार में पढ़ा है ना ही आपने टीवी पर देखा। फिर एक बार मैं चाहूंगा कि आपको इस पवित्र जगह को दिखाऊं जहां पर निर्माण हुआ रथ का, यहां से आया, इस जगह पर बनाया करते थे, और यही वो दो शख्स है जिन्होंने दिन रात मेहनत कर 10 दिन के भीतर उस रथ का निर्माण किया, और उसी रथ पर सवार होकर लाल कृष्ण आडवाणी निकले अपने राम जन्मभूमि आंदोलन पर, जिसके एक पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। और जिस तरह से इन्होंने बताया, उनकी सादगी के बारे में बताया, किस तरह से रथ में जो सामान रखा गया तो उस सामान को खुद
नरेंद्र मोदी अपने हाथों से निकालते तो उनके साथ एक दो सहायक हुआ करते थे। इंचार्ज होने के बावजूद भी बड़े सादगी के साथ, पूरे लगन के साथ उस आंदोलन में वो जुड़े हुए थे। तो ये था किस्सा उस रथ यात्रा का, उस रथ के निर्माण का, जो इस पूरे आंदोलन की एक बड़ा पड़ाव है। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।